दोस्तों, महाभारत के कथाओं से आपने ये तो सुना ही होगा कि कौरव 100 भाई थे, लेकिन असल में कौरव 102 थे, जिनमें एक लड़की और 101 लड़के थे। इस रहस्य के बारे में हम आज बात करेंगे और साथ ही एक माता से कैसे जन्मे 100 पुत्र ये भी बताएंगे। कौरवों की माता गांधारी और धृतराष्ट्र की 100 संतानें थी। कथा के अनुसार गांधारी को, जो कि गंधार नरेश की पुत्री थी और शिव भक्त थी, अपने बाल्यकाल से ही शिव की भक्ति के फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। गांधारी का विवाह विचित्रवीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र से किया गया, जो कि जन्म से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनकी पत्नी नेत्रों वाली हो, ताकि वो उनके नेत्रों से दुनिया को देख सके और राज्य संभाल सके। लेकिन गांधारी अपने पति धर्म को सर्वोपरि रखते हुए विवाह के बाद ही अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ले ली थी। इस बात से धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि उनको हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया था और पांडु का राज तिलक हो गया था। क्रोधित धृतराष्ट्र ने गांधारी को अपने पास नहीं आने देने का फैसला किया। जब यह बात शकुनी को पता चली, जो कि गांधारी का भाई था, जिसने धृतराष्ट्र को शिव जी के वरदान के बारे में बताया और कहा, आपका पुत्र ही आपके स्वप्नों को पूरा करेगा और राजपाट संभालेगा और अपने 100 भाइयों के होते वो कभी परास्त नहीं होगा। यह बात मान धृतराष्ट्र ने गांधारी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिसके बाद गांधारी को गर्भधारण हो गया। लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें प्रसव नहीं हुआ और जब 15 महीने बीते तब गांधारी को प्रसव में एक मांस का टुकड़ा हुआ, जिसके कारण धृतराष्ट्र गांधारी से फिर से नाराज हो गए और अपनी पत्नी को अधिक कष्ट देने के उद्देश्य से गांधारी की प्रिय दासी के साथ संबंध बना लिया। तभी महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुँचे और बताया कि किसी स्त्री के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म होना तो असंभव है, लेकिन शिव का वरदान है, इसलिए यह व्यर्थ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उस मांस के टुकड़े को उन्होंने कहा, यह मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसमें गांधारी के 101 संतान हैं। गांधारी ने वरदान में भगवान शिव से एक पुत्री की भी कामना की थी। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास ने 101 मटकों में गर्भ की तरह वातावरण निर्मित किया। मटके में से सबसे पहले जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम दुर्योधन रखा। इसके बाद दासी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम युयुत्सु पड़ा। अतः कौरवों की संख्या 100 नहीं बल्कि 102 थी, जिनमें उनकी बहन दुशाला सहित 100 संतानें गांधारी की थी और एक संतान दासी की थी। इस प्रकार शकुनी के कहे अनुसार दुर्योधन राजा बना और उसके 100 भाइयों के कारण उसमें अहंकार पैदा हो गया, जिसके बाद धर्म अधर्म की लड़ाई में कौरवों की हार पांडवों के हाथों हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं जनता शो और मेरा नाम है विवेक शर्मा। इस तरह की तमाम और से अधिक जानकारियों के लिए रुख करें जनता शो वेबसाइट का। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता शो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जनता शो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।